हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सबसे पहले देख लेते हैं इस पर्सन की ऊर्जा क्या है आपके लिए, एंड देन वी विल चेक यू वर्सेस देम कि इस इंसान का आपके लिए और आपका इस इंसान के लिए क्या विचार चल रहा है। ओके, लेट्स गो। फर्स्ट लेट्स चेक द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। इस इंसान की एनर्जी क्या है इस समय पे, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। मेष राशि, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, टू मेनी कार्ड्स, और सारे ही ऐसे कार्ड्स हैं। सिर्फ एक ही कार्ड लूँगी जो सबसे पहला दिखा और उसके बाद दिखा, बस ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले कार्ड जो मुझे दिखा, दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान का अभी का जो टाइम दिख रहा है, दैट इज़ आप कह सकते हो कि लैक है इस इंसान की लाइफ में, स्पेशली लोगों के सपोर्ट का। लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिट्रेयल कर रहे हैं, बैक स्टेपिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जितना इन्होंने सोचा था उतना आउटकम नहीं आ रहा है लोगों की हेल्प से, ठीक है, या उतना इनको वो हेल्प मिल नहीं रही है, या वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना इनको लग रहा था। अरे ये तो मेरे लोग हैं, अरे ये तो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि लैक है एनर्जी का इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं मनी भी ऐसा ही चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान की एनर्जी में आप कह सकते हो अभी के लिए फ़िलहाल अगर देखिए तो कॉन्फिडेंस बहुत लो है। जो आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ लॉसेस भी हुए हैं इनके, कुछ तो ऐसा karma मिला है जिससे इनको लॉसेस वगैरह फील हुए हैं। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स फॉर श्योर ये इस समय पर एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ आप कह सकते हो एक इंसान डेड है, जहाँ एक इंसान का एनवायरनमेंट में डेडनेस है, या एक इंसान के एक इंसान के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, या ये इंसान किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा शिकायतें नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कुछ कुछ आपके पर्सन को फिजिकली भी कुछ जैसे चोट वगैरह लगी है, ठीक है, इंजरी हुई है, या किसी तरीके की सर्जरी वगैरह कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है कि मतलब एक तो होता है ना कि एक इंसान के पास पैसा है तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है बट शायद उसको उसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए शायद इनके पास पैसा नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं वो करेज नहीं है, या वो इस टाइम पर वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऐसी एनर्जी में है। और इनके ऊपर और प्रेशर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई इनको अंडरस्टैंड कर रहा है कि इनकी क्या हालत है। नहीं, इनको सभी इनके आसपास के लोग हो सकता है ऐसे हैं कि बस इनसे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी मतलब से लेना देना है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं बोलूँगी लो एनर्जी में है आपके पर्सन। वृषभ राशि, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लोगों के साथ कहीं एंडिंग्स हुई है इनकी, कुछ सिचुएशंस में एंडिंग हुई है इनकी। यहाँ पर पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वृषभ राशि। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इनके लिए, दिल दिमाग में आपके लिए जो चल रहा है, आपके दिमाग में जो चल रहा है, दैट इज डार्केस्ट फियर। आप ना बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, दिन रात इस इंसान के बारे में सोचते हो, कुछ ना तो आप आउटकम उसके वजह से निकाल पा रहे हो, क्योंकि लगता है कि बात कर लूँ तो बहुत सारी चीज़ें घूमती है कि अरे नहीं बात क्यों करनी चाहिए, क्या ही हो जाएगा, पता नहीं इंसान क्या सोचेगा। बात ना करूँ तो वो इंसान कभी मेरे साथ रिश्ता ख़त्म तो नहीं कर देगा, वो मेरे पास वापस आएगा या नहीं आएगा, वो आएगी या नहीं आएगी, उसकी लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया। इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट्स भी हैं आपके मन में। लेट्स क्लैरिफाई। अब आप ना, अब आपको लगता है कि बस अब ये अंत हो जाए, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेच हो रहा है, तो आपको है कि अभी ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा हो गया है अभी जो सेपरेशन चल रहा है। लगता है ना ऐसे कि एक बार लगता है कि बता दूं, एक बार लगता है नहीं यार नहीं, अपने तक रखो अपनी बात। एक बार लगता है कि यार मैं इससे इतना प्यार करता हूँ, करती हूँ, एक बार लगता है नहीं यार मैं अपने आप से भी तो बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो ये चीज़ें आती हैं आपके दिमाग में, ठीक है।
कहीं ना कहीं यू वांट कि एक इंसान जो है आपकी तरफ आए, आपसे कनेक्ट करे, आपसे बात करे, आपको प्रपोज करे, आपको अपनी बात समझाए, आपको क्लैरिटी दे, और जो भी चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा आपको है। आप रिसीविंग मोड पे हैं, मतलब कि अब आप एक ऐसे मोड पर हैं जहाँ पर डर और जो रिग्रेट्स हैं वो होते हुए भी अब आप रिसीविंग मोड पर हैं कि नहीं यार, एट द एंड अगर वो सामने वाला इंसान मेरी बात को सुनता है, समझता है, मुझे समझाता है, मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ क्लैरिटी रखता है, तो आई विल गो इन दिस रिलेशनशिप। तो है ऐसा कि इतना भी प्यार अभी ख़त्म नहीं हुआ आपके मन से, गार्डेड ज़रूर हो, क्योंकि जो चल रहा है वो आपको मैंने बता दिया, गार्डेड हो, बट फिर भी अगर सामने से इंसान आएगा तो आप बातचीत करना या वो रिस्पेक्ट देना वो ज़रूर रखोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। पर्सन की एनर्जी में है जर्नी कार्ड। पर्सन जो आपके लिए सोच रहे हैं दैट इज़ कि वो एक जर्नी का पार्ट है आपके साथ, ठीक है। वो लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके लिए आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा है। आपके साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ना बोझ लग रहा है, क्योंकि या तो आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं, आपके साथ आगे चल भी नहीं सकते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। जर्नी कार्ड ये भी कहता है यहाँ पर कि आपके पर्सन थोड़ा क्रॉस रोड्स पर हैं कि करें तो क्या करें। उनको लगता है कि वो कुछ भी एक्शन लेंगे तो उनके अगेंस्ट जा सकता है, कुछ ये एनर्जी है। जर्नी के लिए बोलूँगी कि ये इंसान अभी आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अभी आपके साथ लॉन्ग रन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। उनको ये है कि उनको आपके साथ इंजॉय करना है लाइफ को, और उनको क्लैरिटी लेकर आगे चलना है, ठीक है। यस, देखो एस ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है कि यस वो इंसान काम करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पर, बट क्या है ना, मैंने बोला ना कि अभी थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पर हैं, अभी बहुत बड़ा कोई आपके लिए कमिटमेंट या किसी तरीके से कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पर है पेशेंस की एनर्जी, विच मीन्स कि वो आपसे आगे भी नहीं जा पा रहे हैं, आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, और आपके साथ भी नहीं रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा वेटिंग जोन में है, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने के जोन में है, थोड़ा सा वो आपको खुद को अंडरस्टैंड कराना चाहते हैं, ठीक है। लिटरली पेज जो एसेस हैं वो दे शोज बिगनिंग इन द टैरो, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग की बात करते हैं। तो यस वो एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, एक नया स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं विद द जर्नी एंड द एस ऑफ पेंटिकल। वो पर फिर भी पूरे तरीके से ना पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे। अगर आपके साथ आगे बढ़ना भी है उनको, पर वो पास्ट को पूरे तरीके से लेट गो अभी कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव द कार्ड नर्चर कार्ड। आप नर्चर एनर्जी में हैं, आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर एक इंसान को आप बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस इंसान के साथ जो है ना अपना बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं ऑर्गेनिकली चीज़ें अपने आप बढ़ती चली जाएं, ठीक हो जाएं, आप दोनों के बीच में ऑर्गेनिकली रियूनियन हो जाए, ठीक है। आपने अभी भी इस रिश्ते में कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने छोड़े नहीं है, ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। नर्चर कार्ड को जो है आपने बेशक अपने आप को गार्डेड रखा हुआ है, बट आप पूरे तरीके से इस रिश्ते से निकले नहीं हो। कभी इस रिश्ते में वापस आ जाते हो, कभी इस रिश्ते से निकल जाते हो, तो वो जगलिंग चल रही है थोड़ा। यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि आप की लाइफ में हो सकता है ऑप्शन है, और आपको लगता है कि अब आपको जो पास्ट है उसको लेट गो कर देना चाहिए, और जो प्रेजेंट में ऑप्शन आपकी तरफ आ रहा है या प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मैं बोलूँगी अगर ऐसा नहीं है, प्रपोजल नहीं है, तो आप अपने सेल्फ लव की एनर्जी में हो कि आप अपने आप को नर्चर करो, या इस इंसान के पीछे पड़कर इस इंसान को मनाओ, करो तो क्या करो, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट हाँ, विद द नर्चर कार्ड फॉर श्योर आप एक इंसान को, इस इंसान को बहुत प्यार करते हैं और करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आप। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग। पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी परेशान है, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना जैसे, मतलब ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ही 360 डिग्री चेंज हो गई आप दोनों के बीच में। उसे लग नहीं रहा था ऐसा कुछ होगा, बट ये चेंज उससे अब एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ये जो कहते हैं ना 360 डिग्री के इंसान की दुनिया बदल गई, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। द चैरिट कार्ड, यस उस इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि वो आपके बिना आगे बढ़े, या कहीं ना कहीं उसको ये जो जर्नी चल रही है, ये जर्नी बहुत टफ लग रही है आप दोनों के बीच में। द चैरिट कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप इस इंसान से दूर हो गए हो तो ये इसके लिए अनएक्सपेक्टेड है। अगर आपने इस इंसान से डिटैचमेंट का मन बना लिया है तो ये इसके लिए अनएक्सपेक्टेड है। और
ये जो स्ट्रॉन्ग वार्निंग है ये भी कहती है, क्योंकि यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि अचानक से इसको लग रहा है कि आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहिए, अचानक से इसको लग रहा है आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। ये सब कुछ इसके लिए जो है ना अनएक्सपेक्टेड सा एक मैं बोलूँगी एनर्जी आई है, और उसको ये ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, स्टॉर्म वार्निंग द चैरिट कार्ड ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान को ऐसा है कि इसको अपनी फैमिली में आप चाहिए, या आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत टाइम उस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें अपने तक हाइड रखी, अब उसको हाइड नहीं रखनी है, उसको फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करनी है, उसको कहीं ना कहीं अपना गुस्सा भी एक्सप्रेस करना है, उसको अपना प्यार भी एक्सप्रेस करना है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे। ठीक है, स्टॉर्म वार्निंग के साथ येस फॉर श्योर इस इंसान को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है राइट नाउ में। नाउ द कार्ड इज फॉर बॉटम ऑफ द डेक में है रीबिल्ड की एनर्जी। टॉरस रीबिल्ड कहता है कि आप तो अभी भी चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, आप अभी भी इस रिश्ते में फिर से जान डालना चाहते हो, अभी भी इस रिश्ते की रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, पर्सन की एनर्जी है कम्युनिटी। फॉर श्योर पर्सन जो है इस रिश्ते में रहना ज़रूर चाहते होंगे, बट मुझे जो दिख रहा है कम्युनिटी कार्ड से कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोसाइटी की लोगों की चिंता करते हैं, जहाँ पर जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये इंसान एक पॉज एनर्जी में है, क्योंकि वो सब कुछ इस इंसान को टेम्पटेशन की तरह दिखने लगा है। ठीक है, जैसे मान लो आप इस इंसान को अभी पसंद नहीं कर रहे हो, आपसे डिटैच हो, तो जो आसपास के लोग हैं ना वो इसको कुछ भी बोलते हैं कि अरे ये सही नहीं है तेरे लिए, या उस इंसान से तुझे बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे। ऐसे हैं लोग जो इसको टेम्पटेशन में डालते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके फ्रेंड्स या फैमिली भी आपके बारे में इनको कुछ ना कुछ, या आपके फ्रेंड्स फैमिली हो सकती है या इनके फ्रेंड्स फैमिली हो सकते हैं, भाई आपके बारे में कोई ना कोई बातचीत होती ज़रूर है। ओके, वृषभ राशि। कुछ लोगों के लिए तो है भाई ये बात फॉर श्योर, आप भी रीस्टार्ट चाहते हो, बट कहीं ना कहीं ये ना प्रेगनेंसी है, ये जो बेबी है वो अभी वर्ल्ड में आया नहीं है, विच मीन्स कि आप भी पेशेंस रख रहे हो एक सही समय का, क्योंकि चाहते तो आप भी हो रीयूनियन। ठीक है, बट आप पेशेंस रख रहे हो। पर्सन ऑन योर माइंड टॉरस, लाइफ लेसन एंड हीलिंग। फॉर श्योर इस इंसान को लेसन मिल रहे हैं और ये हीलिंग पर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये किसी ऐसी कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं जो हीलिंग वगैरह कराते हैं, या फिर जो अकल्ट में है, या जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में है, ऐसी किसी जो है कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं जहाँ पर इनको आपकी वैल्यू समझ में आने लगी है, आपके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हुई है कि हाँ भाई आप उस इंसान के साथ लाइफ में क्यों आए, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपका बिहेवियर चेंज क्यों हुआ, वो चीज़ें उसको समझ आ रही हैं। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द मैसेजेस। पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं वृषभ राशि। पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वृषभ राशि। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। पास्ट की बहुत सारी बातें, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारा आप लोगों के बीच में बातचीत इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत आपकी तरफ जो है फ्लो कराता है। ठीक है, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, है ना उसको रियलाइजेशन कि उसने आपके साथ सही नहीं किया। ओके, तो उसको है ये चीज़ें। नेक्स्ट, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। हर किसी में आपको ढूंढते हैं, हर कहीं आपको ढूंढते हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेम इनिशियल्स। टॉरस, नेम इनिशियल्स। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक कि यहाँ पर पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। टॉरस, आपके लिए पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 1 वीक। आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं नेक्स्ट 1 वीक में, क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का। वी हैव द हाई प्रीस्ट। मुझे लगता है कि अभी अपने जोन में है, अभी ये मैनिपुलेशन पे लगे रहेंगे, अभी ये कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया के थ्रू चेकआउट करने में लगे रहेंगे, अभी किसी हिडन जो है हिडन मैसेज करना या हिडन आईडी के थ्रू आपसे मैसेज पे बात करना, ऐसा कुछ ये कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पर्सन की इंटेंशंस आपके पर्सन के लिए क्या है। थर्ड पर्सन के इंटेंशंस हैं द लवर्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, विच मीन्स कि थर्ड पर्सन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कंपेटेबल है, वो कंपेटेबल चाहता है या चाहती है इस इंसान को भी। ठीक है, सैटर्न कहीं ना कहीं बोलता है कि यस ये दोनों ही बहुत ज़्यादा जो है ना
डिले मोड पर चल रहे हैं, क्योंकि सैटर्न डिले की बात करता है, वर्ल्ड जो है वो डिले की बात करता है। इन लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन के बारे में थोड़ा ब्रेक चल रहा है। रिकनसाइल अगर इनको होना है तो ब्रेक चल रहा है, और अगर ऑलरेडी ये किसी रिश्ते में इस इंसान के साथ हैं तो यहाँ पर ना चीज़ें आप कह सकते हो बहुत स्लो है, बहुत स्लो। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है विद द लवर्स कार्ड। यस, इस इंसान को इस रिश्ते पर काम करता मैं देख रही हूँ। ठीक है, नाउ फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? फैमिली जो है आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है? टॉरस जो सोचती है दैट इज 10 ऑफ कप्स। फैमिली यही सोचती है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग रहें और जो भी क्रॉस रोड्स हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। एक्शन में आ रहा है चैरियट। यस, फैमिली किसी तरीके से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी अथॉरिटी से बात करना, बड़े लोगों से बात करना, फैमिली चीज़ें ठीक कराना चाह रही है, वह फैमिली भी रिकन्सिलेशन कराना चाह रही है। बट यहाँ पर घर, होम, ये बहुत मतलब गाड़ी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ है यहाँ घर या गाड़ी के रिगार्डिंग, आई डोंट नो। कैमरा ऑफ हो गया था, सॉरी। मतलब घर गाड़ी इन द सेंस कि क्योंकि ना ये कैंसर साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैंसर साइन में कुछ है, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, या कहीं ना कहीं पास्ट में भी किसी तरीके की इनको विक्ट्री मिली है किसी सिनारियो में। हो सकता है कुछ केस वेस था, कुछ चीज़ें थी जहाँ पर इनको ही विक्ट्री मिली, या आप लोगों के साथ पहले भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो वहाँ पे भी इनको विक्ट्री मिली। तो इनको आया कि अभी भी विक्ट्री तो हो, बट रिकन्सिलेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब इनको लीड ना, इनको विक्टोरियस वाला वो मिले, ओहदा मिले, कि मतलब हो सकता है इनको वो रिस्पेक्ट मिले, इनको वो रिगार्ड मिले, इनको कहीं ना कहीं कुछ करना ना पड़े और चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए, इनको कोई डिसीजन ना लेना पड़े, चीज़ें ठीक हो जाए। मैंने तभी ना वो कार्ड्स रखे और मैंने कहा चलो पहले इसको और डिटेल में समझाती हूँ। चैरियट से भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को वापस लाना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए इनकी मदर हो सकती है कि वो चाह रही है इस तरीके का कुछ। ठीक है, यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। वृषभ राशि गाइडेंस फॉर यू। वृषभ राशि गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस है, आप अच्छी चीज़ों के लिए बने हैं तो अच्छी चीज़ें इंजॉय करो, पॉजिटिव रहो, और जो अच्छी चीज़ें लाइफ में है ना उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करो। धीरे धीरे ये सब कुछ भी आपके लिए हील हो जाएगा। जिस फ्रिक्वेंसी पे रहोगे वही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप इस रिश्ते के लिए बहुत परेशान रहते हो और इस रिश्ते को कहीं ना कहीं कुछ गलत बोलते हो तो वो मत करो। ठीक है, और इन्जॉय योर लाइफ। राशियाँ यहाँ है कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, जेमिनाई। वी हैव द वी हैव द टॉरस साइन। ठीक है, स्कॉर्पियो भी है। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।